Hello guys, my name is Rohit Baghel and today's topic is functions of accounting. So हम बात करते हैं functions of accounting की। इससे पहले हम पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। इससे पहले बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, वो वीडियो देख लो। और अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या होता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की मीनिंग होती है कि अकाउंटिंग क्या करता है, क्या फंक्शन है अकाउंटिंग के। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि क्या बात होने वाली है इसमें, फिर मैं बता देता हूँ। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब जो हमारे अकाउंट के रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि कितने पैसे गए, सैलरी पे हुई, वेज पे हुए, इतने पैसे आए, कितने रिसीव हुए, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, ये सब रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक तरीके से। इसे रिकॉर्ड करना ये अकाउंटिंग का काम है। अकाउंटिंग ये काम करती है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मतलब है, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, ओके। फाइनल अकाउंट कैसे? अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आते हैं? इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मतलब बैलेंस शीट। मैंने थोड़ा वैसे लिखा है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। बैलेंस शीट से कि कितना हमारा प्रॉफिट, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे इनकम की स्टेटमेंट पता लग जाती है कितनी इनकम है, और प्रॉफिट एंड लॉस से ये पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने लॉस हो रहे हैं, ओके। और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कंपनी की। कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुंचाना। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यूज़र्स तक पहुंचाना। और अब बात करेंगे यूज़र क्या होता है। यूज़र क्या होता है? जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है ना, वो हमारे यूज़र हो गया। जो हमारे कंपनी में जैसे एम्प्लॉय हो गए, और मैनेजमेंट हमारा, और बाहर के जो इन्वेस्टर, ये दो टाइप के होते हैं यूज़र। अब मैं बताऊँ यूज़र कैसे होते हैं। यूज़र्स ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटरनल यूज़र, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। यूज़र्स। तो अब एक्सटर्नल यूज़र क्या होता है, इंटरनल यूज़र क्या होता है? इंटरनल यूज़र होते हैं जो कंपनी के अंदर रह के काम करते हैं, बिजनेस को संभालते हैं। लाइक एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर हो गया, और ये हमारे सीईओ जो कंपनी ये सब चलाते हैं, ओके। और एक्सटर्नल यूज़र हो गए हमारे जैसे कस्टमर, इन्वेस्टर, जो हमारी कंपनी के लिए या हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ओके। तो उन तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाना ये अकाउंटिंग का काम है। टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को बताना, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को पहुंचती है, मैनेजमेंट के पास पहुंचती है। मैनेजमेंट क्या होता है? जो कंपनी को चलाता है। मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट होता है कंपनी को जो चलाता है,
उसे कहते हैं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के पास जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब मैनेजमेंट के पास पहुंचती है, तो मैनेजमेंट उसे डिसीजन लेता है। जैसे हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि हमने बैलेंस शीट बना ली कंपनी की, और बैलेंस शीट बनाने के बाद और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद, ट्रेडिंग बनाने के बाद मैनेजमेंट के पास पहुंचा, तो उससे हमें पता लगा कि लॉस हो रहा है हमारी कंपनी में। अब लॉस हो रहा है, लॉस को ठीक करने के लिए जो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ डिसीजन लेगा। तो उस डिसीजन लेने को ये बोलते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को पता चलता है और फिर वो डिसीजन लेता है कि अब क्या करना चाहिए। डिसीजन लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए। और लास्ट में है प्रोटेक्टिंग एसेट ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्टिंग एसेट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास एसेट हैं उसे प्रोटेक्ट करना। कैसे होगा? अब ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? जब हमारे पास सिस्टमेटिक रूप से अकाउंटिंग, हमारे पास रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है हम पे प्रिपेयर है, और सब कुछ हम पे सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, तो हमारे जो कैश हैं और एसेट हैं, ये सब चीज़ें, इन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फालतू में नहीं जा सकते हम पे। देखो, जब तक हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा हमारी कंपनी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये सब चीज़ें, तो हमारे कुछ पता ही नहीं होगा। तो हम अपने एसेट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? एसेट जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। और जब हमें पता होगा इतना हमारा ज़रूरत है, इतनी की ज़रूरत है हमें, इतने हमें पैसे देने हैं, इतने से हमारा काम हो जाएगा, सब बिजनेस अच्छे से चलेगा, तो इससे हमारे एसेट बचेंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। फालतू की चीज़ें हम बर्बाद नहीं करेंगे। आई होप ये 5 पॉइंट आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो दोबारा से एक बार बता देता हूँ। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उसे रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक तरीके से। प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। फाइनल अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, जिससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है बिजनेस के। कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। यूज़र्स दो प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र से मतलब है जो कंपनी में रहकर बिजनेस चलाते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स का कहने का मतलब है बाहर रहकर भी बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। टू मैनेजर, जो इन्फॉर्मेशन मैनेज तक पहुंचती है, तो मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं कि अब कंपनी को कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे हैंडल करना है। प्रोटेक्टिंग एसेट ऑफ बिजनेस, एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम जब हमारे पास सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होंगी, हमें सब पता होगा, तो एसेट हम सेव कर सकते हैं। और हमें जब नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो एसेट तो बर्बाद होंगे ही। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।